हाय गाइज, वेलकम यू अगेन। आई होप आप प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सिखाया था और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को पीरियोडिक टेबल पूरा निमोनिक्स के माध्यम से याद करने के लिए सिखाए थे। जहाँ तक हमको पता है कि आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो ख़त्म होने के बाद उस लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल आसान तरीक़े से हमने ड्रॉ करने के लिए सिखाए हैं, वो भी निमोनिक्स के माध्यम से। ठीक है, और आप लोग को पूरा समझ में आएगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप उसको ड्रॉ कर पाइएगा बिना देखे। तो ठीक है, मैं आज के लेक्चर में आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूं, जिसमें पूरा जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें आपका एक्सेप्शन भी कवर करूंगा और आपको पूरा समझ में आएगा गाइज। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं। ठीक है, और मैं और डिटेल का इसका चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 11 क्लास का जब हम चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें और डिटेलिंग करेंगे जब चैप्टर आएगा। फिलहाल मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज जितना काम है वो काम की चीज़ पर बात करते हैं, और वीडियो टाइम को देखते हुए फिर देखेंगे आगे कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। आपको पता है ना कि आइटम होता है, आइटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। आप लोग को पता होगा, ध्यान से सुनिए गाइज। आइटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होता है, फर्स्ट सेल, उसको के कहते हैं, सेकंड को एल कहते हैं, थर्ड को एम कहते हैं और फोर्थ को एन कहते हैं। फर्स्ट सेल को एन से एन बराबर 1 से डिनोट करते हैं, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, एन 4 को 4 से डिनोट करते हैं गाइज। और आपको पता है कि सेल के अंदर भी सब सेल होता है। ठीक है, फर्स्ट सेल के अंदर एक ठो सब सेल होता है एस, सेकेंड सेल के अंदर 2 ठो सब सेल होता है एस और पी, थर्ड सेल के अंदर 3 ठो सब सेल होता है एस, पी और डी, और फोर्थ सब सेल के अंदर 4 ठो सब सेल होता है एस, पी, डी और एफ गाइज। ठीक है, और मैं दूसरा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सब सेल एस, पी, डी और एफ होता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है। एस के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, पी के अंदर 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, डी के अंदर 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। एस को एक सिंगल ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं, पी के अंदर 3 ठो होता है, डी के अंदर 5 ठो होता है और एफ के अंदर 7 गो होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसमें एक बक्सा है तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लीजिए कितना है 1 2 3, तो एक में 2 भरता है तो 3 दूनी 6 गो भर गया। इसमें 5 गो है तो 10 गो भरेगा, इस 7 गो है तो इसमें 14 गो भरेगा, क्योंकि 7 गो यहाँ ऑर्बिट है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा। एक में 2 गो भरता है तो 7 में 14 भर जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं वो हंट्स रूल और अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लिखते हैं। अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो भरता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स जिसका एनर्जी लो होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा, फिर उसके बाद उसके हायर ऑर्बिट में भरेगा, फिर हायर एंड सो वन, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरता है गाइज, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार से आप लोग बहुत सारे बुक में इस तरह के डायग्राम देखते होंगे और आपको समझ में नहीं आता होगा। इसमें क्या, पहले 1s रहता है, मतलब फर्स्ट सेल में एक ठो सब सेल एस होता है, सेकंड में 2 ठो होता है एस और पी होता है, थर्ड में एस, पी, डी होता है, 4 में एस, पी, डी और एफ होता है, 5 एस, पी, डी, एफ और 6 एस, पी, डी, एफ। ठीक है, इस तरह से आपका बढ़ते जाता है, एस, पी, डी, एफ, जी, इस तरह से बढ़ सकता है सब सेल, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को काम एफ तक ही है तो एफ तक ही नोटिस करते हैं। देखिए आप इस तरह से हम जब देखें तो देखिए 1s आया फर्स्ट में, आपका इस तरह से तीर आया, फिर इस तरह से घूम के आता है बुक में, यहाँ देखिए फिर 2s आया तो यहाँ सेकंड नंबर में 2s लिखें, फिर यहाँ से आप आ जाइए इधर से घूम के देखिए, उसके बाद 2p आया, उसके बाद यहाँ देखिए 3s आया, फिर इधर से घूम के आ जाइए, यहाँ 3p आया, 4s आया, उसके बाद आप फिर से इधर से आइए 3d पर आता है, फिर 4p आता है, 5s पर आता है, एंड सो ऑन गाइज। आप इसी तरह से नोटिस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको इस क्रम में याद रखने में अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, आप लोग भूल जाएंगे कि कैसे कैसे कब कब लिखना है,
जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हायर नंबर का एटॉमिक नंबर का लिखने आ जाएगा आपको, तो इस क्रम में आपको याद रखने के लिए बहुत सारी परेशानी होगी। इसके लिए मैं आप लोग के लिए ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक के माध्यम से आप लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक को बताता हूँ। सभी कोई आप लोग स्कूल गए होंगे ना, बचपन में गए होंगे, आगे पीछे कभी ना कभी आप लोग तो स्कूल गए होंगे, और स्कूल के ट्रिक से आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और आप लोग पूरा सीख जाइएगा और आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को तहस नहस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे ना, आपका ट्रिक यही है कि फर्स्ट में लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट में देखिए ट्रिक को लिखना है, दो बार सबको रिपीट करना है गाइज, दो बार सबको रिपीट करना है। लिखना है स्कूल स्कूल, उसके बाद लिखना है पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद लिखना है इसको छोटा डी में लिखिए, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद लिखिए फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। आप ये 3 लाइन आप पूरा रट जाइए गाइज, इसको आप रट जाइए। ठीक है, पहले में क्या याद रखना है, स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल, उसके बाद डेली पब्लिक स्कूल, उसके बाद फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। आप लोग इतना पोएम तो आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोग तो बहुत सारे पोएम को याद कर लेते थे। तो 2 लाइन का है गाइज, ओनली फॉर दो बार सब रिपीट करना है और कुछ तो करना है नहीं। देखिए, और आपको एक चीज़ ख्याल रखना होगा गाइज, जो एस होता है, एस कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, 1 से। देखिए 1 से स्टार्ट होता है, जो एस सब सेल है वो 1 से स्टार्ट होता है। पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइज, देखिए 2, सेल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको याद कर लीजिए, जो आपका एस जो है आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो आपका पी जो है आपका 2 से स्टार्ट होता है। और आपका जो डी है, देखिए यहाँ डी कहाँ से स्टार्ट हुआ है गाइज, 3 से। तो आपका जो डी है वो आपका 3 से स्टार्ट होता है गाइज। और आपका एफ जो है, सो आप यहाँ देखिए एफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है गाइज, 4 से। तो एफ जो है आपका 4 से स्टार्ट हुआ है। आप इतना याद रख लीजिए, उसके बाद आप तहस नहस कर दीजिएगा। चलिए, तहस नहस करने के लिए आप यहाँ समझिए, पहले ध्यान से देखिए, पेन कॉपी आप ले लीजिए और नोट कीजिए। अगर आप सीख जाइएगा तो आप किसी भी एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल उठा लीजिएगा और किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर लिख के देखिए। इस ट्रिक के माध्यम से पूरा आप तहस नहस कर देंगे गाइस। आप कंसंट्रेट बना के यहाँ देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ, कहाँ नहीं समझ में आया। उसको फिर से मैं बनाऊँगा, ठीक है, लेकिन आपको समझा के रहूँगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को क्या बताया गया गाइज कि एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, डी कहाँ से, 3 से, और एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। दिमाग में भर लीजिए। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में गाइज 14। पता है ना आप लोग को। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है गाइज। आप यहाँ देख लीजिए, एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए। डी कहाँ स्टार्ट होता है, 3 से, आप यहाँ 3 लिख दीजिए। और एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब इसको लिखने के बाद गाइज आपको एक काम करना है कि जहाँ 1 लिख दिए, 1s, अब जहाँ भी s मिलेगा ना आपको, इसका क्वांटिंग को बढ़ाते जाना है। 1 के बाद क्या आता है गाइज, 2, तो यहाँ 2s, उसके बाद फिर s कहाँ है, यहाँ आइए, यहाँ मिल गया तो 3s, फिर आप यहाँ से इधर आइए, कहाँ है s, यहाँ, तो 4s, उसके बाद फिर इधर से आइए, यहाँ मिला तो 5s, फिर आगे आइए 6s, फिर आगे आइए यहाँ 7s, और फिर से आगे आइए यहाँ 8s। राइट, आप लोग सीख गए ना। फिर इसी प्रकार से सेम तरीका से P कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, 2 से, तो यहाँ 2P आया। अब नेक्स्ट P आएगा तो 3P, उससे आगे आएगा तो 4P। गिनती तो आपको बढ़ाना है। देखिए यहाँ 2P आया, अब क्या करेंगे 3P, उसके बाद फिर यहाँ P मिला तो 4P, उसके बाद ठीक है 5P, उसके बाद 6P, उसके बाद 7P। राइट, उसी तरह से फिर आपको D को इसी तरह से बढ़ाना है। देखिए D कहाँ से आता है गाइज, 3 से, तो आपको यहाँ 3D मिला। अब क्या मिलेगा गाइज, 4D, उसके बाद 5D, उसके बाद 6D। राइट,
और गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एफ एफ कहाँ से मिला गाइज, यहाँ से देख लीजिए 4 से, तो यहाँ 4F है, अब क्या आएगा यहाँ 5F। आप लोग को इतना समझ में आ गया ना? फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा। गाइज आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है स्कूल स्कूल, उसके बाद लिखना है पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर लिखना है डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, उसके बाद लिखना है फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। लिख लिए? गाइज आपको बता दिए कि एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, पी 2 से, डी 3 से और एफ 4 से। ठीक है, और ई भी बता दिया आप लोग को, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। आप याद कर लीजिए, और अब इसको याद करके इसको बना लिए। ठीक है, अब आपको किसी भी एलिमेंट को दे देना है तो आपको यही ट्रिक को गुनगुनाना है। ठीक है, गुनगुनाना है मतलब इसी को लिखना है, सेटिंग कर देना है, उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट का आप निकाल पाइए। गाइज मैं कुछ कुछ एलिमेंट का निकाल के दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, और बाकी बात जो बचेगा आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। जैसे गाइज आपको किसी भी एलिमेंट का निकालना है, जैसे हाइड्रोजन को ले लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 लेते हैं। हम एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। आप इसको किस तरह लिखिएगा, स्कूल स्कूल, देखिए इतने में आपका आ जाएगा। और आपको पता है ना एस कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, 1 से, तो 1S, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2S, तो 2S लिख दिए। और आप लोग को बताएं कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, दे दिया। आप इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको कुछ नहीं मिला, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई आपको आपत्ति नहीं है गाइज। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट लिख देते हैं हाइड्रोजन 1, उसके बाद कौन आता है, हीलियम। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आप ऐसे कैसे लिखिएगा, स्कूल स्कूल आप लिख दिए। आपको पता है ना एस कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, 1 से, तो 1 और फिर एस मिलेगा, उसको 2 देंगे तो 2S। आपको पता है कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर के, इसके हीलियम के पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 दे दिए इसको। अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसको कुछ नहीं दिए, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट, एटॉमिक नंबर कम है इसीलिए इसको डिलीट कर रहे हैं, ज़्यादा आएगा तो और लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम। चलिए लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है गाइस, 3। इसको फिर से इसी तरह से गुनगुनाएंगे। ठीक है, स्कूल स्कूल। ठीक है, इतने में तो लग ही लेगा, इसीलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा वाला लिख के दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। एस कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो यहाँ क्या लिखें, 1S, उसके बाद 2S। अब एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है गाइज, बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 दे दिए। ठीक है, और कितना बचा, 1, तो इसको 1 दे दिए। ठीक है, इसी तरह से फिर से आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 और बेरिलियम, बेरिलियम का 4 लिखना है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, स्कूल स्कूल। ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह से लिख दिए। ठीक है, आपको पता है कि एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1S, 2S, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3S। जहाँ जहाँ पहले एस मिलेगा ना, पहले एस को निपटाना है, फिर पी को निपटाना है। 2 से स्टार्ट होता है तो 2 से क्वांटिंग आगे बढ़ाना है, फिर डी 3 से स्टार्ट होता है तो 3 से बढ़ाना है। ठीक है, 3S, यहाँ 4S। और पी कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, पी आपका स्टार्ट होता है 2 से, तो आप यहाँ जो पी मिलेगा उसको 2 लिखिए, 2P, उसके बाद 3P। अब देखिए बेरिलियम के पास कितना हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और एस में रखने का पावर कितना है, एस में रखने का पावर 2 ठो है, एक एस के पास 2 पावर है, तो आप दे दीजिए, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो अब इस सब में नहीं भरा, तो इस सबको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। राइट, आप लोग यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको लिखने की आपको कोई आवश्यकता यहाँ से नहीं है गाइज, आप इतने लिख लीजिएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक तो और दिखाते हैं बोरॉन। बोरॉन का 5 होता है, आप इसी तरह लिखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, लिख दिए। आपको एक चीज़ बताएं ध्यान रखने के लिए, एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1S, उसके बाद 2S, फिर 3S, फिर 4S। आपका दिमाग में तो बैठ गया होगा, आप थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। फिर P कहाँ से स्टार्ट, 2P, फिर 3P। इसके बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, और एस में रखने का पावर कितना है, 2, तो 2 दिए यहाँ, 2 दिए यहाँ, 4।
आप 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो पी में रखने का पावर है 6, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको 1 ही देंगे। और वो सब में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो आप ये सबको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, मीन्स मिटा दीजिए। जिस तरह ऊपर में मिटाए थे इस तरह से मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिटा के दिखा देता हूँ। आप इस सबको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इस सबको कोई काम नहीं है तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। पहले ट्रिक को लिखिए, इस तरह से आप डिलीट कर दीजिए। और दिखाता हूँ, बोरॉन हो गया, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, कार्बन। कार्बन का कितना होता है गाइस 6। तो इसी तरह लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। एस कहाँ से स्टार्ट है 1, तो 1s, फिर 2s, फिर 3s। पी कहाँ से स्टार्ट है 2, तो 2p, राइट। अब स्पीड बढ़ाएंगे। वो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं 2, तो 2 लिख दिए। फिर एस के अंदर 2, तो 2, 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन भर गया 4। अब इसके पास कितना बचा है 2, तो पी को 2 देंगे और इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा है। उसी तरह से कार्बन 6, फिर आपका नाइट्रोजन का होता है 7। 7 के कैसे लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1s, फिर 2s, फिर 3s, यहाँ क्या आएगा 2p। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एस को रखने का पावर कितना है 2, तो 2 दिए। फिर एस को रखने का पावर 2 है, फिर से 2 दिए। पी को रखने का पावर कितना है 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है 3, तो इसको मात्र 3 देंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं 1s1 1s2 1s2 2s1, ठीक है। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, राइट। चलिए आपको फिर से देखा